राधा स्वामी RSLV टैरो चैनल पर बहुत स्वागत है आप सबका। आज मैं लेकर आई हूँ रीडिंग आप लोगों के लिए। समथिंग इज फाइनली कमिंग टू फ्रूशन। जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के माध्यम से व्हाट एग्जैक्टली इज फाइनली कमिंग टू फ्रूशन। आपकी ऐसी कौन सी मैनिफेस्टेशन है जो फाइनली पूरी होने जा रही है और कब तक होगी, डेफिनेटली हम वो भी चेक करेंगे। ये एक पिकअप आइल रीडिंग है, इसमें 2 इमेजेस हैं। ये स्क्रीन प्ले हो चुकी होंगी आपके स्क्रीन पर। आपको जो इमेज अपनी तरफ सबसे ज़्यादा आकर्षित करे, आप उस फाइल को सिलेक्ट करें, वही मैसेज आपसे रिलेट करेंगे। कन्फ्यूजन हो तो आप पॉज कर सकते हैं और पॉज करके आप अच्छे से देखिए और उसके बाद सेलेक्ट करिए। कल मैंने जो रीडिंग पोस्ट करी थी उसके बाद मुझे डेफिनेटली इन मैनी मल्टीपल वेज डिवाइन के थ्रू आंसर्स मिले और वो आंसर्स इन सम वे और द अदर मेरे लिए थे और मैसेजेस थे फ्रॉम द डिवाइन। सो with lots of hope, lots of positivity and gratitude towards the divine, I have come up with this reading. और मेरा ऐसा मानना है या ये कह सकते हैं कि ईश्वर ने हम जिस भी रूप में उनको मानते हैं, ईश्वर ने डेफिनेटली ये मुझसे कहा है और शायद इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि इफ़ यू आर फोकस्ड एंड डिटर्मिन्ड, there are two things in life. Life is a mystery first of all. Nobody knows the end goal. किसी को नहीं पता कि end result क्या होगा. Life is a mystery. First thing. Second, there are two things. Life is a game also. Because it is a mystery, it is a game. अगर इस गेम में रहना है, इस जीवन को जीना है, तो be ready for everything and anything. If you are determined, if you are focused, and you believe in the highest supreme power, then nobody can stop you from achieving your goal. और अगर गेम में नहीं रहना है, जीवन को नहीं जीना है, then it is absolutely your call and your wish. But अगर जीवन को जीना है, then become focused, become determined, and no matter what happens, no matter what may come through, just believe that nothing is going to be wasted.
अभी जब मैं डेक्स को एनर्जाइज कर रही थी तो एक डेक में से एक कार्ड 3 times पॉप अप हुआ एंड दैट वाज अ वेरी स्पेशल मैसेज फॉर आई बिलीव ऑल ऑफ अस। इसीलिए उस मैसेज की सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस को मैं हाईलाइट कर रही हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार हो चुकी है, मेरा सारा अच्छा टाइम निकल गया, या मेरी ज़िंदगी के जो अच्छे पल मैं गुजार सकता था या गुजार सकती थी इन अ बेटर वे, इन द बेस्ट वे पॉसिबल, और मेरी जवानी चली गई और नाउ आई एम बिकमिंग ओल्ड, आई हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ माई लाइफ। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं दैट नथिंग इज़ वेस्टेड। तो जो भी टाइम आपको लगता है कि आपका वेस्ट हुआ है, आपका जीवन का बहुमूल्य समय अगर वेस्ट हुआ है, आपको ऐसा लगता है, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि वो वेस्ट नहीं हुआ है। आपको बहुत कुछ सिखाना था, बहुत कुछ सीखना था, बहुत कुछ जानना था, और इसलिए वो टाइम यूटिलाइज किया है आपने उन सब बातों को, लेसन्स को सीखने में और जानने में। बहुत ही इम्पोर्टेंट और डीप और इंटेंस मैसेज था वो, और वो 3 बार इसीलिए पॉपअप हुआ क्योंकि इट वॉज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो नथिंग इज़ वेस्टेड। So without further ado, let's start and let's see what exactly is coming to fruition. I've already prayed to my divine, I've already prayed to my spiritual team. So मालिक का नाम लेकर मैं पाइल नंबर 1 के साथ शुरू करना चाहूँगी रीडिंग को। राधा स्वामी। थैंक यू राधा स्वामी। शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1। आई होप आपको दिख रहा है, आई गेस। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, व्हाट एग्जैक्टली इज कमिंग टू फ्रूशन फाइनली इन देयर लाइफ। राधा स्वामी। What exactly is coming to fruition finally for pile number 1 in their life? पहला कार्ड है इनडिसीशन। आई होप आपको दिख रहा है। What exactly is finally coming to fruition
for pile number 1. Master number 11, cornucopia. Okay, happy family. Broken heart. Deceit. Anything else for pile number 1? कार्ड नहीं आता था. Okay, fine. Let me take what is finally coming to fruition for pile number 1. The butterfly and the snowdrop. Okay. Any other card? Thank you. What is finally coming to fruition for pile number 1? Council of Light. Okay. बॉटम से है द इनिशिएशन. ओके. What is finally coming to fruition for pile number 1? Koila spirit. Spirit has a plan. Okay. मैं इसको इधर रख देती हूँ. आई थिंक आपको दिखेगा. ठीक है. आई वॉन्ट वन मोर कार्ड. मालिक प्लीज गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1. What is finally coming to fruition for pile number 1? Caught in the runes. Okay. And 6 of forces. Fair enough. ठीक है. इसको ऐसे लगा देते हैं. और इसको ऐसे लगा देते हैं. अब शुरू करते हैं रीडिंग. ओके. सो फॉर पाइल नंबर 1, आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं. सो यहाँ पर पहला कार्ड है. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. यहाँ पर पहला कार्ड है इनडिसीशन. तो
वॉट इज़ फाइनली कमिंग टू फ्रूशन। फ्रूशन का मतलब है क्या होने जा रहा है। तो क्या होने जा रहा है, ये जो इनडिसीशन का पाथ है, यू आर एट अ क्रॉस रोड, यू आर indecisive about your life, you are at a crossroad because of some karmic pattern. Because of some karmic pattern आप क्लैरिटी नहीं देख पा रहे, आपको रास्ता नहीं समझ में आ रहा कि आपको कौन सा रास्ता लेना है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जो आपको इस अबंडेंस तक लेकर जाएगा। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। तो फाइनली होने क्या जा रहा है, व्हाट इज कमिंग टू फ्रूशन, स्पिरिट हैज़ अ प्लान। ये भी 8 नंबर का कार्ड है, 3 + 5 = 8। ये भी 8 नंबर है और ये भी 8 नंबर है। तो कहना ईश्वर ये चाह रहे हैं कि उनके पास में प्लान है, तुम फिक्र मत करो, डोंट बॉदर, डोंट वरी, बिकॉज स्पिरिट के पास में प्लान है। वो तुम्हें उसी रास्ते पर लेकर जा रहे हैं जहाँ पर तुम्हें ये अबंडेंस मिलेगी। एंड 11 इज़ अ मास्टर नंबर विच शोज डिवाइन ब्लेसिंग्स। यहाँ तक समझ आ गया। देन हैप्पी फैमिली। जो भी लोग फैमिली बनाना चाहते हैं या फिर स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में इन सम वे और दी अदर, चाहे वो स्टेबिलिटी आपके लिए मैरिज से हो, चाहे वो स्टेबिलिटी करियर में हो, चाहे वो स्टेबिलिटी रिश्तों में हो, चाहे वो स्टेबिलिटी लव में हो, किसी भी तरीके से स्टेबिलिटी या घर बनाना चाहते हो अपना खुद का, इन सम वे और दी अदर, अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो उसका प्लान स्पिरिट के पास है। वो आपको उसी डायरेक्शन में भेज रहे हैं। रास्ता ज़रूर ऊबड़ खाबड़ है, टॉपसी टर्वी है, बहुत सारे ऐसे मोड़ हैं उसमें कि आपको ऐसा लगेगा कि ये कौन से रास्ते पे मैं चल पड़ा हूँ या चल पड़ी हूँ। बट फाइनली जो डेस्टिनेशन पे आप पहुँचेंगे, दैट विल बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। यू विल हैव डिवाइन ब्लेसिंग्स with lots and lots of abundance and stability in your life. This is permanent stability. Permanent. You are coming out of this broken heart. You are coming out of all the betrayals that have happened in your life, the deceit that you have faced, the shame, the burden that you are carrying right now. Of many people, all that you have all that you have faced in life is finally coming to an end, because this is the number of Ketu. 2 + 5 = 7. 7 means detachment, removal. So what is being removed from your life? Deceit, betrayal, धोखा, परेशानी, तकलीफ, ऐसे लोगों के ताने जो आपने सुने हैं, ऐसे लोगों का राज जो आपके सामने उजागर हुआ है, जिसकी वजह से आपका दिल टूट के बिखर गया, इज फाइनली कमिंग टू एन एंड एंड योर हार्ट इज गोइंग टू बी हील्ड। क्योंकि ये 9 नंबर का कार्ड है। 9 नंबर शोज कंप्लीशन,
9 के बाद सीधा 1 आता है और हम अभी 1 नंबर की एनर्जी में ही टैप्ड इन हैं। तो फाइनली ये जो आंसू आपने बहाए हैं, जो दुख आपने झेला है, वो फाइनली ख़त्म होगा। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि किसी के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, किसी के लिए कम टाइम लगेगा, डिपेंडिंग ऑन योर कर्मा। आपके पिछले कर्म और अभी के कर्म पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना टाइम लगेगा इस डेस्टिनेशन पे पहुंचने में। बट ये डेफिनेट है कि आप इस डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। ओके, यहाँ पर ये जो कार्ड है, द बटरफ्लाई एंड द सन ड्रॉप, यहाँ पर लिखा है होप, उम्मीद। उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो उम्मीद हमें नहीं छोड़नी है। और ये जो ब्लू कलर है, ये डिवाइन को सिंबलाइज करता है। अपर चक्रास जो हैं हमारे, जितने भी अपर चक्रास हैं, वो ब्लू एंड वॉयलेट कलर या वाइट कलर को सिंबलाइज करते हैं। यहाँ पर वाइट भी है और ब्लू भी है। सो योर अपर चक्रास are getting activated so that you can receive the divine guidance, the divine downloads, and you can follow divine guidance to reach your destination. यहाँ पर आया है काउंसिल ऑफ लाइट। बहुत सारे स्पिरिचुअल टीम के आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, वो एक्चुअली ऊपर से आपको देख रही है। और यहाँ से अगर आपको दिख रहा हो तो वो अपनी पावर या डाउनलोड्स, जो भी उन्हें मैसेजेस कन्वे करने हैं, वो आपको एक के बाद एक के बाद एक नीचे भेज रहे हैं टू द सटल रेल्म। सटल मीन्स हम जहाँ पर रहते हैं। उनको ऊपर से गाइडेंस मिल रही है, उनके ऊपर भी हैं लोग, स्पिरिट्स जो उनसे भी हाई लेवल के हैं, वो उनको गाइड कर रहे हैं। और आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, वो फाइनली वो डिवाइन डाउनलोड्स आप तक भेज रहे हैं। तो इसलिए आपको ये कहा जा रहा है कि आपको ये जो गेटवे है, ये जो बहुत ही डार्क एनर्जी दिख रही है आपको, अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप पता नहीं कौन सी गुफा में घुस गए हैं या पता नहीं कहाँ जा रहे हैं आप, आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। एब्सोल्युटली डार्क, पिच डार्क। बट ये बेसिकली शुरुआत है। अगर आपको अंदर दिख रहा हो तो यहाँ पर वॉयलेट कलर है एंड ब्लू कलर है। वॉयलेट इज़ द फ्लेम ऑफ डिवाइन। अपर रेल्म जो है, वहाँ पर वॉयलेट फ्लेम या वाइट फ्लेम या ब्लू फ्लेम ही होती है, उसी की एनर्जी होती है। और यहाँ पर मुझे स्नेक्स नज़र आ रहे हैं, 2 स्नेक्स यहाँ पर, जो कि एक जोड़े को भी दिखा रहे हैं और शेडिंग द ओल्ड, कमिंग इनटू द न्यू एनर्जी। पुराना पीछे छूट रहा है, या हो सकता है कि ये जो 2 मुझे नज़र आ रहे हैं, लाइकली पॉसिबल कि इसने अपनी स्किन छोड़ दी है और न्यू स्किन इसके ऊपर आ गई है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये 2 हैं, हो सकता है कि ये एक ही हो, ये भी पॉसिबल है। तो न्यू एनर्जी में आप टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड ही इनिशिएशन का है, किसी चीज़ की शुरुआत होना। तो दैट मीन्स कुछ तो शुरू होने वाला है। देयर इज़ समथिंग विच इज़ अबाउट टू बिगिन।
यू आर क्रॉसिंग द थ्रेश होल्ड। थ्रेश होल्ड का मतलब है कि आप बिल्कुल एक ऐसे क्रॉसिंग पर हैं कि क्रॉसिंग के इस तरफ आप हैं और इस क्रॉसिंग के उस तरफ जन्नत है जो आपको चाहिए। दिस अबंडेंस, उस थ्रेशोल्ड पॉइंट पर हैं आप। इसलिए मैंने ये कार्ड्स निकाले आज। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी ने जेल में कैद कर दिया है, मैं पिंजरे में कैद हूँ, कॉट इन द रून्स। बट एक्चुअली यू आर नॉट कॉट इन द रून्स। अगेन दिस इज 16। 1 + 6 = 7। 7 नंबर क्या है? डिटैचमेंट, रिमूवल, निकलना, हट जाना, किसी भी चीज़ से दूर हो जाना। तो अगर आप किसी बंधन में बंधे हुए हैं, किसी स्टक एनर्जी में हैं, तो वहाँ से आप निकल रहे हैं। और ये है 6 ऑफ फोर्सेस। वाटरफॉल, वाटरफॉल क्या दिखाता है? फ्री फ्लोइंग एनर्जी, तेजी से बह रहा है पानी। ठीक है, जैसे कि तेजी से ईश्वर की जो पावरफुल एनर्जी का सोर्स है वो तेजी से बह रहा है ऊपर से नीचे, और आपकी क्लेंजिंग हो रही है, आपका प्योरिफिकेशन हो रहा है। एंड नाउ यू विल राइज एंड मूव फॉरवर्ड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। एंड दिस इज़ अ वेरी फास्ट फ्लोइंग मूवमेंट। बहुत तेज़ी से वाटरफॉल बह नीचे गिरता है। अगर आपने कभी नोट किया हो तो वाटरफॉल का जो बहाव होता है वो इतना तेज़ होता है कि उसको रोका नहीं जा सकता। तो उसी तरीके से जो यूनिवर्स का फ्लो है एनर्जी का, पॉजिटिव एनर्जी का जो सोर्स फ्लो है, वो इतनी तेज़ी से बह रहा है जिससे कि आपका पूरी तरीके से क्लेंजिंग हो जाए, प्योरिफिकेशन हो जाए, और आप तेज़ गति से अपने जीवन में इस डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएँ। बहुत फास्ट मूवमेंट है ये उस एनर्जी को डिनोट कर रहा है विथ फुल फोर्स। ठीक है, ओके। सो दिस इज बेसिकली गोइंग टू हैपन। हम टैरो से भी क्लैरिफाई करते हैं। What is finally coming to fruition in pile number 1's life? राधा स्वामी। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था 6 ऑफ फायर। फायर मीन्स आग कितनी जल्दी फैलती है, बहुत तेज गति से। ये फोर्सेस हैं, ये भी तेज गति से, बहुत प्रेशर के साथ एकदम तेज गति से नीचे बह रहा है। विक्ट्री, सक्सेस, रिकग्निशन, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, जैसे किसी ने कुछ हासिल कर लिया, किसी को फतेह मिल गई, किसी को सक्सेस मिल गई, और वो अपनी जीत का जश्न मना रहा है या मना रही है। ये वो एनर्जी है। एंड शी इज स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ अ हिल। बाकी के सारे जो पहाड़ हैं वो सब पीछे छूट गए। शी इज स्टैंडिंग ऑन अ वेरी स्टेबल ग्राउंड। एक बहुत ही स्टेबल ग्राउंड पर ये खड़ी है, और सारे पीछे 5 वॉन्ड्स जो हैं वो गिर चुके हैं, इसने गिरा दिए हैं। इसने जैसे इसने कुछ जीत लिया है, इसने कुछ हासिल कर लिया है, इसको कुछ मिल गया है। शी इज़ फाइनली गॉट वॉट शी वॉन्टेड। तो ये वो एनर्जी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स विथ 3 ऑफ फायर। बहुत फायरी एनर्जी आ रही है, बहुत इंटेंस का मतलब है तेज़, जल्दी आ रही है, फटाफट आ रही है, क्योंकि आग बहुत तेज़ी से फैलती है। ठीक है, तो योर शिप, जैसे ये शिप है,
ये सी शोर है, ये शिप आ रही है, ठीक है। द शिप इज़ कमिंग, बहुत तेज़ आ रही है, ये फटाफट आ रही है, मतलब वेरी क्विक, फास्ट मूवमेंट। 3 ऑफ फायर, जिसका आपको इंतज़ार था। 3 ऑफ अर्थ, ये 3 और ये 3 मिलकर ये 6 ऑफ वैंड्स बना रहे हैं, 6 ऑफ फायर। ओके, अगेन यहाँ पर एंजल हैं और यहाँ पर उनके जो क्राउन है उस पर कितनी ऊर्जा है, गोल्डन लाइट। ये कुछ क्रिएट कर रही है, क्रिएशन की एनर्जी है, कुछ इनिशिएशन हो रहा है, कुछ आरंभ हो रहा है, कुछ बन रहा है, कुछ क्रिएशन हो रहा है, ठीक है। सो इट कैन बी फॉर सम ऑफ यू, इट कैन बी कि आपको कोई रिवॉर्ड, कोई रिकग्निशन मिले, प्रमोशन मिले, ट्रांसफ़र मिले मन चाही जगह पर। कुछ लोगों के लिए जॉब आता हुआ दिख रहा है, कुछ लोगों को एग्ज़ाम में सक्सेस मिलती हुई दिख रही है, कुछ लोगों का कोई पेपर क्लियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए शादी का रिश्ता आ रहा है, ये भी एक एनर्जी है। ओके, व्हाट एल्स? 4 ऑफ वाटर, जो अभी आपको दिख नहीं रहा, क्योंकि ये जो कप है ये पीछे है और आप आगे बैठे हैं। आपको ये 3 कप दिख रहे हैं, ठीक है, जो खाली हैं, और पीछे पूरा समंदर है, पूरा समंदर जो आपको नहीं दिख रहा क्योंकि आप उसकी तरफ पीठ करके बैठे हैं। और यहाँ पर एंजल विंग्स हैं, तो एंजल आपके लिए ये कप लेकर आ रहे हैं विच इज़ फुल ऑफ वाटर। ये पूरा समुंदर है पीछे, फुल ऑफ वाटर, बट ये आपको अभी आता हुआ दिख नहीं रहा। क्या नहीं दिख रहा? ये सक्सेस, ठीक है। 2 ऑफ अर्थ, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर रेलिंग पर, ये जो वुडन रेलिंग है, इस पर आप किसी तरीके से बैलेंस बना पाएँ, बट आपकी कोशिश जो है वो बन नहीं पा रही है। कभी भी आप गिर सकते हैं, और अगर आप गिर गए तो ये शिप ऑलरेडी जा चुकी है, इट हैज़ ऑलरेडी गॉन, ये वापस नहीं आ रही है, ये जा चुकी है। तो ये जो आप गलती करेंगे, अगर आपने ये गलती करने की कोशिश करी कि अपनी अपनी पावर दिखाने की कोशिश करी, या अपनी बबल हुआ है अभी जस्ट, अपनी, आपको लगता है कि यस मेरे में बहुत कैपेसिटी है, मैं खुद ही सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप कभी भी गिर सकते हैं। तो आपको सचेत किया जा रहा है कि ऐसी कोशिश मत करिएगा, डोंट डू दिस, ओके। एंड फाइनली 11, एंड दिस इज ऑल्सो 11, 11 मास्टर नंबर। क्योंकि ये कोशिश आपको नहीं करनी है, क्यों नहीं करनी है? क्योंकि आपको बिना सपोर्ट के, किसका सपोर्ट? डिवाइन का। बिना सपोर्ट के आप इस मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये सपोर्ट आपके पास आ रहा है, और यहाँ पर भी आप देखिए इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो तो इन्फिनिटी जो डिवाइन को शो करता है, यहाँ पर भी इन्फिनिटी का साइन है। तो डिवाइन के सपोर्ट के बिना आप इस विक्ट्री तक नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक है। बट ये बहुत तेज़ गति से आ रहा है, ये जो विक्ट्री आ रही है, ये जो सक्सेस आ रही है, ये बहुत तेज़ गति से आ रही है। ये विक्ट्री मैंने बता भी दिया किस पर्टिकुलर एरिया में या एस्पेक्ट में आ रही है, ठीक है। व्हाट एल्स? प्लीज़ गाइड करें मालिक।
चाहे आपका बिजनेस हो, करियर हो, जॉब हो, कोई एग्ज़ाम हो। बिजनेस है तो बिजनेस में ग्रोथ है, कोई डील मैच्योर हो सकती है। करियर में प्रमोशन विद ट्रांसफ़र या न्यू जॉब, चेंज ऑफ लोकेशन एंड शादी का रिश्ता। व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 1? टू ऑफ एयर, अगेन इनडिसीशन। यहाँ पर 2 रोड हैं, इधर भी जा रही है रोड, एक इधर भी जा रही है। अब इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी रोड से जाऊँ। यहाँ पर भी इनडिसीशन की एनर्जी थी और यहाँ पर भी इनडिसीशन। माइंड में क्लैरिटी नहीं है, दिमाग में कन्फ्यूजन है। दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है, समझ में नहीं आ रहा किसकी बात सुने। यहाँ पर है 6, बैलेंस की एनर्जी। 6 इज़ द नंबर ऑफ बैलेंस, क्योंकि इधर 3 और इधर भी 3, तो बैलेंस हो जाता है। और यहाँ पर एंजल की ब्लेसिंग्स भी हैं, तो कोई कनेक्शन बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपके पास चॉइस है रिलेटेड टू रिलेशन, अगर आप किसी के साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं या आपके पास में 2 प्रपोज़ल आए हैं शादी के और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको किसके साथ जाना चाहिए, तो वो क्लैरिटी आपको मिलने जा रही है बहुत जल्द, वेरी फास्ट। और कोई रिश्ता कोई रिश्ता, कोई प्रपोज़ल, कोई शादी का रिश्ता कमिटमेंट पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। प्रपोज़ल मैच्योर होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपका कोई रिलेशन है तो रिलेशन कमिटमेंट पे जाता हुआ नज़र आ रहा है, और ऑलरेडी कमिटमेंट मिल चुका है तो शादी पर बात बनने जा रही है। ये एनर्जी है। व्हाट एल्स? For pile number 1, what is coming to fruition? थैंक यू। यहाँ पर बॉटम से ज़रूर आया है 4 ऑफ फायर, जो अगेन शादी को दर्शाता है, मैरिज को दर्शाता है, स्टेबिलिटी को दर्शाता है। स्टेबिलिटी इन एनी फॉर्म, जो मैंने पहले भी बताया था, करियर में स्टेबिलिटी, लव में स्टेबिलिटी हो सकता है, मैरिज आपके लिए स्टेबिलिटी हो, किसी के लिए घर स्टेबिलिटी हो सकता है, किसी के लिए पैसा स्टेबिलिटी हो सकता है, किसी के लिए मैरिज हो सकता है, किसी के लिए कमिटमेंट स्टेबिलिटी हो सकता है। जो भी है, बहरहाल यहाँ पर स्टेबिलिटी की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर और कार्ड्स नहीं आ रहे हैं तो मैं नहीं लूँगी ज़बरदस्ती। टाइमिंग देख लेते हैं, मालिक प्लीज़ गाइड करें टाइमिंग फॉर पाइल नंबर 1। ये जो फ्रूशन पे आता हुआ नज़र आ रहा है, ये कब तक आता हुआ नज़र आ रहा है, कितने दिनों में ये फाइनली फ्रूशन पर आ रहा है? थैंक यू। फॉर पाइल नंबर 1, हाउ मेनी डेज? हाउ मेनी डेज? How many days?
यहाँ पर आया है 9, ओके, एंड बॉटम से भी है 18, दैट इज अगेन 9। तो कुछ लोगों के लिए 9 डेज, 9 दिन। सेकंड 4, 8, थर्ड वीक ऑफ फेब्रवरी, ये सेकंड है। थर्ड 6, सेकेंड वीक ऑफ फेब्रवरी, थर्ड वीक ऑफ फेब्रवरी, 9 डेज, ठीक है। एंड बॉटम से भी है ड्रीम्स कमिंग ट्रू, 9, ठीक है। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। क्लेंजिंग वाटर्स, ये मैंने अभी जस्ट आपको बताया था। वास्ट विस्टास एक्सपैंड योर होराइजन, तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे रीलोकेशन की एनर्जी आ रही है। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, यू कैन ओवरकम एनीथिंग, एग्जैक्टली। सो यही बताना चाहते थे ईश्वर। सो इस रीडिंग को आप क्लेम करें 1111 से, ठीक है। ये नंबर आपको बहुत दिख सकता है, 9.09 भी आपको बहुत दिख सकता है, 6.06 भी आपको बहुत दिख सकता है, ठीक है। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं रीडिंग और जानते हैं व्हाट इज़ फाइनली कमिंग टू फ्रूशन इन योर लाइफ। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, व्हाट इज़ फाइनली कमिंग टू फ्रूशन इन द लाइफ ऑफ पाइल नंबर 2। राधा स्वामी। अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है तो हो सके तो सुन लीजिएगा। What is finally coming to fruition in pile number 2's life? Okay. Blossoming abundance. Man holding a heart. Patience. Adjacent possibilities. ये पेशेंस ख़त्म हो रहा है, मतलब इसका एंड हो रहा है। ये जो टाइमिंग है ना, ये ख़त्म हो रहा है। 6 चक्रा आर्कएंजल मेटड, सॉरी, 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन।
Any other card? Okay, thank you. What is finally coming to fruition in the life of pile number 2? एक ही कार्ड चाहिए. अरे काफ़ी हिल रहे हैं आपके कार्ड्स. बहुत ही इम्पेशेंट वाली एनर्जी होती है ना, कि बस अब डू और डाई टाइप्स. कुछ ऐसा लग रहा है कि कर गुजर जाऊंगा या कर गुजर जाऊंगी काइंड ऑफ एनर्जी. अरे एक ही कार्ड चाहिए मालिक. थैंक यू. फाइनली द स्क्विरल एंड चेस्टनट. स्क्विरल कितनी चंचल होती है, एग्जैक्टली उसी तरीके से आपका मन अभी इतना चंचल हो रहा है. मैं कह रही थी ना कि कार्ड्स ही नहीं ठहर पा रहे, बार बार हिल रहे हैं. तो स्क्विरल कितनी चंचल होती है, वो एक सेकंड के लिए भी मतलब ठहर नहीं सकती. उसी तरीके से भी आपका मन हो रहा है. और बहुत ही मिस्टीरियस होती है, छुपाती है चीज़ों को या अपने दिल में रखती है. मतलब दिल में तो नहीं रखती है, कहने का मतलब ये है कि चीज़ों को, अपने जो भी खाने की चीज़ होती है ना, उसको छुपा देती है ताकि बाद में जब उसको ज़रूरत हो तो उसको मिल जाए. छुपाती है वो. तो ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप अपने ज़ख्म या आपके जो भी हार्ट ब्रेक्स आपको मिले हैं या आपको जो भी तकलीफ़ें मिली हैं या जो भी सिचुएशन से आप अभी गुज़र रहे हैं, वो आप किसी से शेयर नहीं करते. अपने अंदर ही अंदर घुट रहे हैं आप, जिसकी वजह से एक होता है ना कि घड़ा जब पूरा टू मच भर जाता है तो फूट जाता है वो. मतलब आउटबर्स्ट काइंड ऑफ. तो मुझे एक वो एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है कि बस अब डू और डाई. मतलब अब तो कुछ करना ही है या फिर मतलब कुछ कर गुजरना है, ख़त्म. दिस वे दैट वे, मतलब कुछ तो करना है काइंड ऑफ एनर्जी. प्रेपरेशन, जैसे आप पूरी तैयारी कर रहे हैं कुछ करने की. यू आर डूइंग समथिंग टू जस्ट, आई डोंट नो डू वॉट, ये तो मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा है, बट कुछ तो करने की तैयारी में हैं आप. लेट्स सी what is coming to fruition in pile number 2's life. What is finally coming to fruition? थैंक यू. शेयर योर वॉइस. मैंने अभी जस्ट बोला था ना कि आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं. एग्जैक्टली ये वही कार्ड है. जैसे आपसे कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, ईश्वर आपसे कह रहे हैं, शेयर योर वॉइस. अपनी बात बोलो, बताओ, एक्सप्रेस. कम आउट ऑफ योर केव. जैसे किसी ने अपने आप को बंद कर लिया है. कम आउट ऑफ द केव मतलब जैसे कोई, मैंने कहा था ना यहाँ पर भी मुझे हिडन एनर्जी आ रही है. ये एग्जैक्टली वही है. जैसे किसी ने अपने आप को कैद कर लिया है, अपनी फीलिंग्स भी नहीं बता रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं करना, बोलना नहीं, तो अंदर ही अंदर घुटन हो रही है.
ये इमोशंस जो है ना, ये पानी जो दिख रहा है, दिस इज इमोशंस। तो जैसे किसी ने अपने इमोशंस को अंदर इतना कैद कर लिया है कि अब वो बर्स्ट होने के लिए बिल्कुल ब्लास्ट होता हुआ दिख रहा है, आउटबर्स्ट। एंड बॉटम से है प्रोटेक्शन। तो यू आर एब्सोल्यूटली प्रोटेक्टेड। कॉल बैक योर पावर, कट द कॉर्ड्स, सोल रिट्रीवल। यहाँ पर एग्जैक्टली ये मैसेज है कि आपको डिवाइनली प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। आपके जो भी स्पिरिचुअल टीम है वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। अपनी स्पिरिचुअल टीम को कॉल करिए और उनसे कहिए कि जो भी नेगेटिविटी आपके जीवन में चल रही है उसको फाइनली आपकी लाइफ से रिमूव कर दें परमानेंटली, और आपकी सोल को उस मुसीबत से बाहर निकाल दें। ये आपसे कहा जा रहा है करने के लिए। What else? What is finally coming to fruition in final number two's life? प्लीज़ गाइड करें मालिक। थैंक यू। वुल्फ स्पिरिट, टर्न नॉलेज इनटू विजडम। जो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है, बॉटम से है नाउ इज़ अ लकी टाइम। तो आपका लक्ष्य आपको फेवर कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो वुल्फ होता है ना, उसका जो इंस्टिंक्ट है, दैट इज़ इंट्यूशन, बहुत हाई होता है, बहुत हाई। और ये बहुत ही लॉयल और डिवोटेड पार्टनर होता है, और हमेशा कम्युनिटी के साथ रहता है, अकेला नहीं रहता कभी भी। इट इज़ ऑलवेज इन अ ग्रुप, पैक ऑफ वुल्फ्स कहते हैं ना। तो वो हमेशा एक लीडर होता है जो आगे चलता है और उसके पीछे 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 काफिला चलता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करिए। अपनी इंस्टिंक्ट, अपनी गट फीलिंग, अपनी इंट्यूशन को एनहेंस करिए, और अपनी इंट्यूशन जो आपकी कह रही है उसको फॉलो करिए। ये मैसेज है यहाँ पर। ओके, ये लास्ट कार्ड ले लूँ फिर आपको बताती हूँ। मालिक प्लीज़ गाइड करें, व्हाट इज़ फाइनली कमिंग टू फ्रूशन इन पाइल नंबर टूज़ लाइफ। द किंग ऑफ स्क्रॉल्स, एंड बॉटम से एक ही कार्ड चाहिए, 5 ऑफ फोर्सेस। ओके, ठीक है, इसको मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ। पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ओके, सो पाइल नंबर 2, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, व्हाट इज़ फाइनली कमिंग टू फ्रूशन। फ्रूशन का मतलब है क्या चीज़ फाइनली होने जा रही है आपकी लाइफ में। टाइमिंग हम देखेंगे, बट
क्या चीज़ होने जा रही है फाइनली। ठीक है। सो ये जो सबसे पहली चीज़ जो मेरी अटेंशन को ग्रैब कर रहा था वो ये कार्ड था पेशेंस, क्योंकि इस कार्ड को देखने का किसी का मन नहीं करता, मेरा भी नहीं करता। तो यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये नंबर है 16। 1 + 6 = 7। 7 नंबर जो है वो डिटैचमेंट का होता है, केतु का होता है। दैट मीन्स वो चीज़ आपकी लाइफ से जा रही है। तो क्या चीज़ जा रही है? पेशेंस। पेशेंस जा रही है मतलब आपको जो वेट करवाया जा रहा था, बार 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 आप एक वेटिंग पीरियड में थे, जैसे कोई लंबी कतार में खड़ा हुआ है, वेट करो। तो वो वेटिंग पीरियड जा रहा है, वो वेट ओवर हो गया, ख़त्म हो गया। अब फाइनली होने क्या जा रहा है वो ये है। तो ये चीज़ आपकी लाइफ से जा रही है, अब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। और आ क्या रहा है? ये अबंडेंस, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, बहुत लंबे समय से। कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है आपके लिए, न्यू कनेक्शंस बनते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप किसी ट्रैवल पर भी चले जाएं, लाइकली पॉसिबल। आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स का, या फिर ऐसे कनेक्शंस, या आपकी जो सोल ट्राइब है, कुछ न्यू कनेक्शंस की एनर्जी मुझे आ रही है कि कुछ नए लोगों से आपका जुड़ना मिलना दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ का भी कार्ड है। तो कुछ ऐसे लोगों से ईश्वर आपको जोड़ेंगे जो आपकी मदद करेंगे, जो आपके लिए आने वाले फ्यूचर में आपके मददगार साबित होंगे। ठीक है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन मुझे जहाँ तक अभी जो एनर्जी आ रही है वो न्यू पर्सन की आ रही है। मुझे एक्स की एनर्जी नहीं आ रही है, कोई न्यू पर्सन है ये। 0.01% के लिए कोई एक्स हो सकता है, बट बाकी सबके लिए कोई न्यू पर्सन है, क्योंकि यहाँ एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। और ईश्वर आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है। ईश्वर का सपोर्ट आपको मिल रहा है, जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएंगे। फाइनली आपको स्टेबल करके ही, जिसे कहते हैं, मतलब फाइनली आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। कहने का मतलब ये है कि फाइनली आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। ओके, यहाँ पर जो कार्ड है किंग ऑफ स्क्रॉल्स, कोई ऐसा पर्सन जिसकी ईगो बहुत हाई है, जो अपनी ईगो के आगे किसी की ना तो सुनता है ना समझता है। ये कोई मैस्कुलिन पर्सन है, मैस्कुलिन एनर्जी है। मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है ये कोई मेल पर्सन है, बट हो सकता है कोई अगर फीमेल भी है तो कोई मैस्कुलिन एनर्जी है, जिसका मैस्कुलिन एनर्जी बहुत हाई है, जो अपने अपने को पता नहीं क्या समझता है, 30 मार खां टाइप्स, कि मेरे आगे तो कोई टिक ही नहीं सकता। मेरा दिमाग ऐसा है कि आई कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। मतलब ये वो एनर्जी है कि मैं दुनिया पे फतेह कर, मतलब मैं दुनिया जीत सकता हूँ अपने दिमाग से, मेरे पास इतनी पावर है। ये वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी विद्यमान है, आपका इस पर्सन से कनेक्शन है। यहाँ पर है 5 ऑफ फोर्सेस। 5 ऑफ फोर्सेस ये दिखा रहा है, यहाँ पर है समर और यहाँ पर है विंटर। ठीक है, ये दोनों ऑपोजिट हैं। दैट मीन्स एक जना आप दोनों में से ऑप्टिमिस्टिक है, जो पॉजिटिव एनर्जी लिए हुए है, और दूसरा जना नेगेटिव एनर्जी के साथ जी रहा है। तो पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी तो अपने आप में कॉम्प्लीमेंट करती नहीं है एक दूसरे को। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव के साथ ही जुड़ सकती है, नेगेटिव के साथ नहीं जुड़ सकती, वरना क्लैश हो जाएगा। ठीक है,
तो इस पर्सन के साथ आपका क्लैश होता हुआ दिख रहा है। और ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में, 5 नंबर वैसे भी चेंज को डिनोट करता है। तो क्या चेंज आ रहा है? ये जो पर्सन है, यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी हैं। या तो ये पर्सन अपना ये एटीट्यूड छोड़कर इस पॉजिटिव एनर्जी में आ जाएगा। ये बहुत ही रेयर चांस है, बहुत ही रेयर, बट 0.01% के लिए ऐसा हो सकता है। और बाकी सबके लिए ये पर्सन आपकी लाइफ से जा रहा है परमानेंटली, हमेशा के लिए, और एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, ये एनर्जी है। अब हम टैरो से भी क्लैरिफाई कर लेते हैं, पर मुझे तो यही समझ आया है। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, व्हाट इज़ कमिंग टू फ्रूशन। बहुत बेचैन है पाइल नंबर 2। थैंक यू मालिक। 6 ऑफ अर्थ। एक्चुअली में आपको स्टेबिलिटी चाहिए, जो आप बरसों से वेट कर रहे हैं। कुछ लोग 6 साल से, कुछ लोग 16 साल से, कुछ लोग 9 साल से, कुछ 3 साल से, कुछ उससे भी ज़्यादा। ठीक है, कुछ 15 साल से, डिपेंड करता है। तो आपको फाइनली एक्चुअली में क्या चाहिए? स्टेबिलिटी, जो आपको मिल नहीं पा रही है। यहाँ पर आ गया किंग ऑफ फायर। ये एक बहुत ही पैशनेट पर्सन है, बहुत ही स्टेबल एनर्जी है, फुल ऑफ पैशन, करिज्मेटिक, बहुत ही एडवेंचरस, लाइवली, पैशनेट एनर्जी, जो आपकी लाइफ में एंटर होता हुआ या होती हुई नज़र आ रही है, जो आपको स्टेबल कर देगा या कर देगी। क्वीन ऑफ अर्थ। या तो मतलब ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होगा, ये आपको स्टेबल कर देगा हर तरीके से। 4 ऑफ एयर। और इसके बाद आप एक्चुअली में सुकून, कौन सा सुकून? अंतर मन का सुकून से जी पाएंगे, जिसको कहते हैं ना अंतर आत्मिक शांति। जैसे मेरी आत्मा को शांति मिल गई। और ये है मून। तो फाइनली ये होकर रहेगा। और जहाँ तक है यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है। 4 + 5 = 9। और ये 18 है। 1 + 8 = 9। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन आपको न्यू मून के आसपास मिलेगा। वैसे हम टाइमिंग देखेंगे, बट मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है क्योंकि यहाँ क्रिसेंट मून है। तो न्यू मून के जस्ट बाद जो क्रिसेंट मून आता है, तब आपको ये पर्सन मिलेगा। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट? थैंक यू। मिलेगा या मिलेगी, जो भी कोई है। और आप इसके बाद आप बहुत इमोशनली बैलेंस्ड हो जाएंगे, इमोशनली बैलेंस्ड। क्वीन ऑफ एयर विद नाइट ऑफ एयर। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट फिगर आउट। 9 ऑफ फायर। ओके, विद जस्टिस। ओके, यहाँ पर 2 मैसेज आ रहे हैं। एक मैसेज तो ये है कि
अगर आप बहुत लंबे समय से जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, आपको जॉब नहीं मिल रहा था, कोई ना कोई रुकावट आ रही थी, अड़चन आ रही थी, परेशानी आ रही थी, तो फाइनली आपको जॉब मिल जाएगा। या फिर आप किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, आपने कोई एग्ज़ाम दिया था गवर्नमेंट जॉब का और आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, या फिर आप कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, तो वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे तो गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाएगा, प्राइवेट के लिए ट्राई कर रहे थे तो प्राइवेट में हो जाएगा, कोई एग्ज़ाम दिया है, वाइवा दिया है, इंटरव्यू दिया है तो सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो पहला मैसेज हो गया। और दूसरा मैसेज ये आ रहा है कि कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही इमेच्योर एनर्जी का पर्सन है, जो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता, इमेच्योर एनर्जी, बचकानी हरकतें, बचकानी मतलब मूडी टाइप ऑफ अ पर्सन जिस पर रिलाय नहीं किया जा सकता। एक ऐसा पर्सन जो इतना अनरिलायबल है कि उसके मूड का पता ही नहीं चलता कि अब क्या करेगा, नेक्स्ट एक्शन उसका क्या होगा ये नहीं कह सकते, क्योंकि वो इतना मूडी है। और अगर आपकी शादी उस टाइप के मूडी पर्सन के साथ हो गई थी और फाइनली आप सेपरेशन में चल रहे हैं और आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो फाइनली आपको जस्टिस मिलने जा रहा है। ये वो एनर्जी है। अगर उस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया था, आपसे बात नहीं करता था, आपको सेपरेट कर दिया था, या वो खुद सेपरेट हो गया था, तो फाइनली आपके लिए जस्टिस आ रहा है। ठीक है, एनी अदर कार्ड? और कोई कार्ड नहीं आना चाहता है, मैं लेना भी नहीं चाहती हूँ ज़बरदस्ती। टाइम फ्रेम देख लेते हैं मालिक। टाइम फ्रेम फॉर पाइल नंबर 2, ये जो भी आपने बताया है ये कब तक फ्रूशन में आ जाएगा? थैंक यू। कितने दिनों में? हाउ मेनी डेज? राधा स्वामी फॉर पाइल नंबर 2, हाउ मेनी डेज? ओके, इसमें से कोई एक विश, ये जो दो चीज़ें हैं ना यहाँ पर, इसमें से कोई एक चीज़, मैंने 2 सिचुएशन बताई थी, 3 सिचुएशन बताई थी, 3 या 4 जो भी बताई थी, 3 बताई थी शायद, तो उसमें से कोई भी एक 14 डेज में पूरी होगी। 14। सेकंड कार्ड। रिलीज।
ओके, सेकंड है 21 डेज। पहला था 14 डेज। कोई भी एक विश 14 डेज में होगी। थर्ड आया, सेकंड आया है 21 डेज। थर्ड कार्ड, सेवनटीन डेज। थर्ड है 17 डेज। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। अभी जस्ट मैंने आपको बोला था आपको कुछ न्यू लोग मिलेंगे, फेलो ट्रैवलर्स। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके सोल ट्राइब के होंगे, जो आपकी मदद करेंगे आगे की जर्नी में। सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू, फेलो ट्रैवलर्स। एग्जैक्टली वही कार्ड आया है जो मैंने बोला था। लुक एट द बॉटम, मिरेकल्स। एक्सपेक्ट द वंडर्स टू इमर्ज। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में मिरेकल होने जा रहा है। एंड उसके नीचे है इनफाइनाइट अबंडेंस। अबंडेंस इज पोरिंग इनटू योर लाइफ। तो हिम्मत रखिए, अबंडेंस आपकी लाइफ में, और ये मिरेकल डेफिनेटली होकर रहेगा। बिगिन नाउ। तो कुछ तो इनिशिएट हो रहा है, कुछ तो स्टार्ट हो रहा है। प्रिपरेशन का कार्ड आया था ना, कुछ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इस रीडिंग को आप क्लेम करें। 4.04 के साथ। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।